इंसान वैसे आत्मस्वरूप है ही, हमेशा हर इंसान चिदानंद स्वरूप है। लेकिन ये सब वासना जो है, जैसे धुएं से अग्नि ढक जाता है, हमारा हमारा शुद्ध स्वरूप जो है वो ढक जाता है। इसलिए अगर किसी को आत्मज्ञान होता है तो वो कोई अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान ज्ञान तो आप में था ही, सिर्फ वो अज्ञान से ढक गया था। इसलिए ज्ञानी और अज्ञानी में इतना फर्क है कि दोनों में ज्ञान स्वरूप तो है ही, लेकिन अज्ञानी में कुछ ज़्यादा है, क्योंकि उसको कामना का धुआं वासना की धूल उसके पास और है, और इसलिए अज्ञानी जो है वो भारी हो जाता है। और वो भारी होने के कारण उसकी चेतना और भी संसार में खींची जाती है, उसकी चेतना पदार्थ जैसी हो जाती है। तो इस तरह भगवान ने ये बात समझाई थी, हमने भी काफ़ी गहनता से देखा था। और भगवान ने कहा था कि इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्या अधिष्ठानम उच्यते एतेर विमोहत्यस्य ज्ञानम अवृतम देहिनम, कि इंद्रिय मन और बुद्धि ये कामना के अधिष्ठान है। कामना कहाँ निवास करती है? हमारे मन में, हमारे बुद्धि में, और उसको मोह में डाल के एतेर विमोहत्यस्य, उसको सम्मोहन में डालता है, वो हमारे ज्ञान को आवृत कर देती है। तो भगवान कहता है वास्तव में देखा जाए तो अज्ञान हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन ये कामना और वासना ही हमारे सच्चे स्वरूप को आवृत कर देती है, और इंसान फिर भटकता जाता है। और कई बार हमें ज्ञान का वहम होता है, हम समझते हैं कि हम बड़े ज्ञानी हैं, गीता कंठस्थ हो जाती है या गीता पे कोई 1 घंटा प्रवचन कर सकता है तो दिमाग में ऐसा छा जाता है कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, 4 इंसान को समझा सकता हूँ, वेदों को समझा सकता हूँ। ये दिस इज नथिंग बट एन एक्यूमुलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, और कुछ नहीं, एक संग्रह है ज्ञान का, और कुछ नहीं। लेकिन सच्चा ज्ञान तो आत्मज्ञानी है, जब हम अपने आत्मा को पहचानते हैं, जब अपने आप को पहचानते हैं, तभी सच्चा ज्ञान है। और दूसरी घटना तभी घटती है कि जब हम अपने आप को पहचानते हैं तो सारे ब्रह्मांड को भी पहचान लेते हैं। जब मैं अपने आप को पहचानता हूँ तो फिर आपके भीतर भी जो चेतनमान स्वरूप है, सभी प्राणियों के भीतर जो चेतनमान स्वरूप है, उसको भी मैं पहचान जाता हूँ। तो फिर क्या होता है कि मैं सभी में परमात्मा देखने लगता हूँ। इन कृष्ण कहते हैं वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा मनुष्य जो चारों ओर हर भूत मात्र में ब्रह्म का स्वरूप देख पाता है, अनुभव कर पाता है, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। ऐसा समत्व और साक्षी भाव में प्रवेश जिसने किया है, बड़ा दुर्लभ इंसान है। तो ऐसा संत व्यक्ति बहुत दुर्लभ होता है। पंडित हो सकते हैं, लेकिन प्रज्ञा होना और कुछ बात है। साधु होना एक बात है, संत होना और बड़ी बात है। संत इज बियॉन्ड ए साधु। साधु इज ट्राइंग टू बी, इज ऑन द जर्नी। संत वैसा है जो पहुंच गया है। इसलिए कबीर ने लिखा है साधु कहलाना कठिन है, लंबा पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। अपने आप को साधु कहलाना आसान है। आप भगवे वस्त्र धारण कर दो, दाढ़ी बना दो, कुछ सन्यास के वस्त्र धारण कर दो या श्वेत वस्त्र धारण कर दो, और अपने आप को साधु कहला सकते हो समाज में, और लोग आपका आदर भी कर सकते हैं। लेकिन कबीर जी कहते हैं ये तो अब बड़ी सस्ती बात है, ये कोई भी कर सकता है। शंकराचार्य भी कहते हैं जटिलो मुंडी लुंचित केश, उदर निमित्तम बहुकृत वेश। कई लोग जटा बढ़ा देते हैं, दाढ़ी बना देते, सन्यास के वस्त्र धारण कर देते। तो भगवान के शंकराचार्य कहते ये सब अपने पेट के खड्डे भरने के साधन है, और कुछ नहीं। उदर निमित्तम, अपने पेट के कारण ही ये सब थिंक किए। उदर निमित्तम बहुकृत वेशम, भांति भांति के वेश लोग धारण करते हैं। ये आडंबर में मत जाओ। भगवान कहते हैं यू आर चीटिंग योर सेल्फ, मिथ्याचार तदोच्यते, भगवान कहते हैं। और आजकल समाज में कृष्ण जानते थे ऐसा होता था, पहले भी होता था, आज भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि पहले नहीं होता था, ऐसा पहले भी होता था, पहले भी बहुत डोंग जतिंग चलते थे, आज ज़्यादा चलते हैं। क्योंकि वी आर लिविंग इन द एज ऑफ हिपोक्रेसी। कलियुग definition is nothing but the age of hypocrisy. The truth is simple, but we always ignore it. We always avoid it. जान के भी सब अनजान बने, सब कौन किसे समझाए। Everybody knows everything, लेकिन सब अनजान बन रहे हैं। Everybody wants to know.
Therefore, Rabindranath Tagore, in one of the poem he wrote, I was looking for God, and one day I reached his door, and I saw inside that God was sitting inside. Then I thought, now that I have found God, what will I do in my life? ये सब जो the thing चल रहे थे मेरी जिंदगी में, ये तो सब बंद हो जाएंगे. I just quietly closed the door and stepped down quietly so that God doesn't know that I was here. And then I said, I am looking for God all my life. I am in search of God, although I had already found Him. इंसान, we have double standards, we defeat our purpose. तो भगवान कहते हैं कि आप फिक्र मत करो, इंद्रियों, मन और बुद्धि को थोड़ा नियमन में रखो. भगवान ऐसा नहीं कहेंगे उनको कंट्रोल करो, उसको काबू में लो. भगवान कहते हैं उसको भोग के रसायन को समझो और भोग से मुक्त हो जाओ. तेन त्यक्तेन भुंजीता, त्याग के भोगो या भोग के त्यागो. भोग को ठीक तरह से जान लो, खुली आंख देख लो, तो फिर आप भोग से मुक्त हो जाओगे. लेकिन हमारा क्या है, जब हम भोग में होते हैं तो हम भोग में इतने डूब जाते हैं कि हमें अपना ही चेतना का कोई स्मरण रहता नहीं है, कोई अवेयरनेस नहीं रहती है. तो अवेयरनेस नहीं होती है तो फिर हम भोग में अंधे की तरह डूब जाते हैं. लेकिन अगर अवेयरनेस से भोग से गुजरे तो बुद्धिमान मनुष्य फिर से भोग में जा नहीं सकता है. दिस इज द बिगेस्ट थिंग. जिसको हमने जीवन जाना है उसको खुली आँख देख लो, बस इतना काफ़ी है. देन यू विल लिबरेट योर सेल्फ ऑटोमेटिकली यू विल अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन. भोग के रसायन को हम समझ जाएंगे, और समझ जाएंगे तो फिर भोग से मुक्त हो जाएंगे. क्योंकि हम बिल्कुल अंधे की तरह दौड़ते हैं, यंत्रारूढ़ानी माया, एक यांत्रिकता से चलते. वी हैव टेकन लाइफ इन ए वेरी मैकेनिस्टिक वे. तो देन वी आर नेवर एबल टू सी इट फ्रॉम ए डिस्टेंस. जब भूख लगती है तो हम खाना खा लेते हैं, हम कहते हैं मुझे भूख लगी, लेकिन वास्तव में मुझे भूख नहीं लगती. आत्मा को कभी भूख नहीं लगती. लेकिन हम ऑब्जर्व करें कि ये मेरे शरीर को भूख लगी है, ये तो प्राकृतिक है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है. शरीर है तो भूख लगेगी. तो जब मैं खा रहा हूँ तो मैं नहीं खा रहा हूँ, मेरा शरीर खा रहा है, और मैं एक साक्षी बन के देखता रहूँ. जब ऐसा देखना होता है तो फिर ज़्यादा खाना नहीं होगा और कम खाना भी नहीं होगा. क्योंकि मैं खा रहा हूँ तब तक ज़्यादा खाने की लालसा होती है, थोड़ा सा इंसान की टेंडेंसी होती है. एंड ह्यूमन बीइंग्स हैव ए स्पेशल facility. The belly can expand. Not many other animals have that facility. See, you might have seen other animals that okay, it may become a little bigger, but human beings have extra capacity. The belly can expand or contract. You can go on feeling. The psychologists, they say that the stomach and the belly is the most abused part of the human body. The most abused part of the human body is stomach. क्योंकि हम साक्षी भाव से नहीं खाते, हम कहते हैं मैं खाता हूँ. तो फिर ज़्यादा इतना बड़ा बहुत खा रहे हैं, फिर बाद में कोई क्या थोड़ा आइसक्रीम चल जाएगा. नहीं, फिर वो और कोई ज़्यादा कहेगा ठीक है लाओ, फिर खा लेते हैं. ज़्यादा खाना भोग है, कम खाना को हम त्याग कहते हैं कि लोग देखो कितना योगी है, कितना तपस्वी है कि कम खाता है. लेकिन न ज़्यादा खाना न कम खाना वो योग है, क्योंकि वो समत्व है. भगवान कहते हैं योग में डूबो. तपस्वी से भी ज़्यादा योगी है, क्योंकि योगी की तपश्चर्या आंतरिक है, तपस्वी की तपश्चर्या बाहर से. और जितनी बाहर से तपश्चर्या है, जितनी बाहर से तपस्या है, लोग आपकी प्रशंसा भी करेंगे कि देखो हम लोग इतना पार्टी में खा रहे हैं, ये तो खा भी नहीं रही है, खा भी नहीं रहा है, कितना योगी है, कितना कंट्रोल है, कितना डिटर्मिनेशन है. और जितना लोग कहेंगे उतना मेरा अहंकार और क्रिस्टलाइज होता है. मेरी तपश्चर्या को देख के मेरी प्रशंसा लोग करेंगे, देखो ये 3 घंटा ही सोता है, कितनी तपश्चर्या करता है. तपश्चर्या के मार्ग पे. तपश्चर्या जो है बाहर से दिखाई पड़ती है, लेकिन योगी की जो तपश्चर्या है वो आंतरिक है. योगी ना ज़्यादा सोएगा न कम सोएगा, योगी ना ज़्यादा खाएगा न कम खाएगा. योगी को ऐसी कोई जड़ता नहीं होती है कि मैं जमीन पे ही सोऊंगा या मैट्रेस पे ही सोऊंगा. जो भी भगवान ने, समस्ती ने, एग्जिस्टेंस ने जब भी जहाँ रखा है उसकी स्वीकृति है. योगी का ये स्वीकृति का भाव है. जहाँ भी परमात्मा ने रखा है
जहाँ भी प्रकृति ने मुझे रखा है तो मैं वहाँ आनंद से, प्रकृति से अनुग्रहित होकर मैं जीता हूँ। जेल में भी रखा है तो योगी का ठीक है, जेल है। कि उस वल्लभाचार्य के अष्ट शिष्य थे, उसमें एक पटेल थे, उसका नाम मैं बिल्कुल, उसका शिष्य, उनका गिवन नेम था, आई फॉरगॉट हिज नेम, बाय Aurangzeb's agents put him in a jail one night. But he was smiling and laughing, and that created more problem for people who put him in the jail. You know, more you control a person, more enslaved you are because of the person. जिसको हम गुलाम बनाते हैं वो हमारा मालिक हो जाता है। जितना पत्नी पे कंट्रोल करते हो इतने आप पत्नी के गुलाम हो जाते हो। जितने पति पे कंट्रोल करते हो इतनी पत्नी पति की गुलाम हो जाती है। कोई मुझे यहाँ कमरे में बंद कर दे और मैं वहाँ हंसता रहूँ, ध्यान करता रहूँ, गीता पढ़ता रहूँ, श्रीमद् भागवत पढ़ता रहूँ, मैं अपनी मस्ती में डूब जाऊँ, तो वो परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसको तो पहरा देना होगा कि ये कहीं भाग ना जाए। वो बन जाता है कि वो कहीं, मैं अगर नाचता रहूँ, खुशी से नाचता रहूँ, कविता लिखता रहूँ, गीता पे मनन करता हूँ, चिंता रहूँ, मैं तो हंसता ही रहूँ, वो परेशान हो जाएंगे कि उसको पहरा देना पड़ता है कि ये कहीं भाग ना जाए। वो बन जाता है मेरे साथ। मैं अपनी मस्ती में डूबा हुआ। तो संत और योगी का ही मनस्थिति ये होती है कि जहाँ भी हो, जैसे भी हो, वैसे परमात्मा की अनुग्रहता से परमात्मा ने जहाँ भी रखा है मज़े से रहना है, कोई फिक्र नहीं है। तो ऐसे योगी की अवस्था हो जाती है। तो भगवान ने इंद्रियों की बात की, भगवान ने कहा कि नियमन करना है, इंद्रिय को दबाना नहीं है। जितना इंद्रियों को मारोगे इतना इंद्रियां दुगुना जोर से उठती है। जितने काम वासना को दबाओगे इतनी जोर से काम वासना दूसरे रास्ते ढूंढती है और फिर विकृति आती है। Then the ways it finds are not normal. इसलिए हमारे सनातन धर्म में बड़ी गहन मनोवैज्ञानिक विचारधारा से लोगों को कहा था धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जो ऋषि कहता था 25 साल तक ब्रह्मचर्य, वही ऋषि कहेगा अभी तुमको शादी करनी है, अभी तुमको गृहस्थ संसार में जाना है। Then if somebody has entered grihasthi after seeing the bliss of brahmacharya, even while experiencing संसार के भोगते हुए भी वो he is a comparison, ये सच्चा आनंद ब्रह्मचर्य में है या संसार को भोगने में है। ही इज अ कंपेरेटिव वैल्यू। हमारा क्या है, हमने कभी ब्रह्मचर्य का आनंद देखा नहीं है, हमने सीधा संसार में प्रवेश किया। सो वी डोंट हैव कंपेरेटिव वैल्यू। लेकिन जिसने ब्रह्मचर्य से जो गुजरा है, जो गुरु के आश्रम में जमीन पे सोया है, जिन्हें गुरु के आश्रम में लकड़ियाँ काटी, गुरु की सेवा की है, गुरु के उठने से पहले जो उठा है, गुरु पत्नी की सेवा की है, आश्रम में उसने किचन में काम किया है, और गुरु से, सच्चे गुरु से जिन्होंने अध्यात्म की शिक्षा पाई है और ध्यान का शिक्षण पाया है, मौन का शिक्षण पाया है, वो हमेशा उनका मन जो है हमेशा ब्रह्मचर्य में या मौन में डूबा रहेगा, ध्यान में डूबा रहेगा। संसार में रहे रहे भी उसको ध्यान का आनंद, भजन का आनंद, कीर्तन का आनंद उसको ज़्यादा बेहतर लगेगा। उसे काम वासना में जो सुख है वो भी भगवान की देन है, लेकिन जो सच्चा जो आनंद है वो तो मेरी ब्रह्मचर्य का, देखो हमने बहुत गलत अर्थ उठाए। ब्रह्मचर्य का अर्थ एब्स्टिनेंस फ्रॉम सेक्स नहीं है, काम वासना में नहीं उतरना, ये ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य का सच्चा अर्थ है ब्रह्म में चर्चा, ब्रह्म में चर्या। जिसका मन, जिसकी चेतना ब्रह्म में डूबी पड़ी है, उसको काम वासना का विचार भी नहीं आता है, इसलिए वो कभी काम वासना में डूबता नहीं है, इसलिए वो काम वासना। लेकिन हमारे अर्थ बड़े गले, हमारे सांप्रत समाज के साधु पुरुषों ने, ऋषि या सो कॉल्ड सेंट्स ने, साधुओं ने ब्रह्मचर्य का बड़ा गलत अर्थ किया। कई लोग कहते हैं श्रावण महीने में मेरा ब्रह्मचर्य है, मीन्स आई एम कंट्रोलिंग माई सेल्फ। लेकिन वो ब्रह्मचर्य नहीं है, वो क्योंकि मन तो संसार में ही डूबा रहता है। जबरदस्ती कोई अपने आप को ब्रह्मचर्य में डालता है। ब्रह्मचर्य का मतलब जब इंसान ब्रह्म में डूबने लगता है, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, जिसका चित्त ही ब्रह्म में है वो काम वासना में कैसे डूबेगा।
जिसने ब्रह्मचर्य का आनंद का जिसने टेस्ट किया है, एक बार हाथ में हीरा आ जाए फिर रास्ते से आप रंगीन पत्थर उठाने वाले नहीं क्योंकि आप हीरे की पहचान आपके पास है। तो ऐसा योगी जो ब्रह्म में डूबता है उसको काम वासना के ख्याल भी नहीं आते। ऐसा नहीं कि वो काम वासना से दूर रहता है, आजकल के साधु जो है काम वासना से दूर रहने का प्रयास करते हैं, बट दैट इज अ सेल्फ डिफीटिंग मेजर। अगर आपका मन भगवान में है तो फिर काम वासना में मन जा ही नहीं सकता है। लेकिन अगर आपका मन स्वप्न में भी जाता है, स्वप्न में भी आपका मन अगर काम वासना में जाता है तो फिर आपका ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य नहीं है। इसी दृष्टि से मैं कहता हूँ कि अगर आप सो कॉल्ड साधु महात्माओं के आप स्वप्ने देख पाओ तो उनके स्वप्न हमारे से भी ज़्यादा व्यभिचारी होते हैं संसारी से भी। कम से कम हम प्रमाणिक हैं, हम तो खुद कहते हैं कि हम तो संसारी हैं, वो लोग ढोंग रचाए हैं, उनके आप सपने अगर देख पाओ, उनकी विचारधारा अगर आपका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करोगे तो आप बड़े चौंकोगे कि उनका तो मन हमारे से भी ज़्यादा व्यभिचारी है। तो भगवान कहते हैं कि डोंट चीट योरसेल्फ, अंडरस्टैंड द रियल थिंग और आफ्टर अंडरस्टैंडिंग यू विल लिबरेट योरसेल्फ। तो इंद्रियों से दमन नहीं करना है। भगवान ने नियमन शब्द, नियम्य शब्द भगवान ने कहा तस्मात् त्वम इंद्रियाणो आदौ नियम्य भरतर्षभ। भगवान ने दमन शब्द का उपयोग नहीं किया। दमन से किसी की भी इंद्रिय, किसी का भी मन काबू में आ नहीं सकता है, क्योंकि मन अगर चला गया, मन तो समझाने से फिसलता है, मारने से नहीं होता है। कई बार हम कहे मन को मारो मन को मारने से कुछ नहीं होता है, मन और जोर से it will revolve. That is what happens on the New Year evening. What do we do? From tomorrow I am reducing the number of cups from 10 to only 2. क्योंकि ऊपर का मन, there are two kinds of मन। एक मन है ऊपर का मन, दूसरा है आंतरिक मन, जो सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में जन्मों जन्म के संस्कार पड़े, पूरी जिंदगी के संस्कार पड़े, कंडीशनिंग पड़ी है, जन्मों जन्म की कंडीशनिंग वहाँ पड़ी है। ऊपर का जो चेतन मन है वो निर्णय करता है कि कल से आई विल नॉट स्मोक ए सिगरेट। लेकिन अचेतन मन में कुछ गया नहीं अभी तक। अचेतन मन कहेगा अभी तुम रिजोल्यूशन करो न्यू ईयर का, आई विल प्रिवेल ओवर यू आफ्टर 1 or 2 days, डोंट वरी अबाउट इट। फिर 1-2 दिन के बाद फिर कोई गया, कोई 1 कप ज़्यादा में कुछ नहीं होता है, लेकिन 1 कप 2 तो हो जाता है, फिर वही रखता है। All New Year resolutions are over by February 1 क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अचेतन मन में जो डूबा है उसको हम नहीं सुलझाते। ऊपर चेतन मन से हम निर्णय करते हैं। एक इंद्रियों को मारने की ऊपर की बात है। कई लोग ऐसा करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, स्त्रियों के सामने आते नहीं है, पुरुष के सामने आती नहीं हूँ। लेकिन जितना आप स्त्रियों के सामने नहीं आते उतना स्त्री में ज़्यादा मन चला जाता है। जितना आप पुरुष के सामने नहीं आती है उतना मन आप पुरुष में ज़्यादा चला जाता है। ऐसा ही होता है, क्योंकि मन जो है कामना करता है, और आंख बंद करके जो कामना होती है वो आंख खुली रखने से भी ज़्यादा होती है। When you close your eyes to a woman, you think more about the woman than just by looking at her. क्या है इसमें, क्या किसी सौंदर्यवान स्त्री है तो वो भी भगवान का स्वरूप है, इस तरह देखो। 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो भी सुंदर और शोभायमान व्यक्ति और घटना और वस्तु आप अगर देखते हो वो भी मेरा ही अंश, ऐसा मानना। तत्तदेव मम तेजो अंश संभव, मेरे तेज के अंश से ये संभव हुई, ऐसा मानना। लेकिन ऐसे भाव से आप किसी को भी देखो या किसी चीज़ को देखो, आपको काम वासना नहीं होगी। तो भगवान कहते हैं भोग को, रसायन को समझो और भोग से मुक्त हो, क्योंकि काम वासना तो दुष्पूर है। दुष्पूरेणा अनलेना च, भभुकता हो अग्नि जो धू करके चलता है। अब इसमें कुछ भी डालो वो चलता ही जाएगा, चलता ही रहेगा, उसकी प्यास कभी बुझती नहीं है। उसी तरह भगवान कहते हैं कि काम वासना, संसार की कामना, पद की वासना, धन की कामना, वो कभी भी तृप्त होती नहीं है। तो भगवान कहते हैं इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम एतैर्विमोहयति यस्य ज्ञानम अमृत्य देना। इंद्रियों, मन और बुद्धि को ये वासना अमृत कर लेती है और फिर आप अपना सच्चा स्वरूप भूल जाते हैं, फिर चक्र चलता रहता है।
संसार का चक्र जन्मों जन्म चलता है, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, तूने कबहू न कृष्ण कहो। दिस हैपन्स एंड दिस हैज हैपन। सो भगवान अब कहते हैं कि लेकिन अर्जुन डोंट वरी, इंद्रिय को कंट्रोल करना इतना मुश्किल नहीं है जितना आप मानते हो। वही बात अर्जुन बाद में कहता है छठे अध्याय में, जब भगवान योग साधना की बात कहते तो भगवान अर्जुन कहते हैं, अरे भगवान आप मन को योग की बात करते हो, समत्व की बात करते हो, लेकिन मेरा मन बड़ा चंचल है। सी इज एन ऑनेस्ट पर्सन। इसे चंचल में मन कृष्ण प्रमाथि बलवत्तरम, कि मेरा मन बहुत चंचल है और वो बड़ा प्रमाथी है और बड़ा बलवान है। He's talking for us, right? हमारा मन भी चंचल है, बड़ा बलवान है, बड़ा शक्तिशाली, हम नहीं चाहते तो भी करना पड़ता है। चंचल में मन कृष्ण प्रमाथे बलवद्दृढ़म तस्याम निग्रह मन्ये वायुरेव दुष्करम। उसको कंट्रोल करना तो वायु को कंट्रोल करने से भी मुश्किल है। See, he went to the extreme physical, from a science of physics perspective, to control air is more difficult than even controlling water. See, controlling water आप डैम बना सकते हो, लेकिन फिर भी water can be uncontrolled। लेकिन वायु वो तो डैम की दीवार में भी चला जाता है। And 100% vacuum is not possible, even from a sense of physics। वायु रेवस, भगवान कहते असंसमे मना महाभावो मनो दुर्निग्रह चलो अभ्यास है ना तो कौनते वैराग्य न चुके। आई एग्री विथ यू अर्जुन कि मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभ्यास है ना कि तो कौनते आप अभ्यास करो। अभ्यास यानी किसका अभ्यास करो? काम वासना का ही अभ्यास करो, तो आप काम वासना से मुक्त हो जाओगे। भोग का अभ्यास करो, आप पीछे खड़े रहो कि ये मैं खाना खा रहा हूँ, ये जलेबी खा रहा हूँ या पेंडा खा रहा हूँ, आइसक्रीम खा रहा हूँ, लेकिन खाने वाला मैं नहीं हूँ, ये मेरा शरीर खा रहा है। ये मैं निंद्रा में जा रहा हूँ, अभी ये रात को 10 बजे 11 बजे मैं बिस्तर पे लेटा हूँ, ये निंद्रा अभी आ रही है और मेरे शरीर को निंद्राधीन करेगी, लेकिन मैं अंदर से जागृत हूँ। इस तरह अगर आप निंद्रा में डूबने से पहले आप ऑब्जर्व करने लगेंगे, अभी तो पता नहीं चलता है नहीं कब निंद्रा आ गई, पता नहीं चलता है। सुबह उठ के हम कहते पता नहीं when I fell asleep, लेकिन अगर हम अभ्यास करने लगे तो पता चलता है योगी को कि ये निद्रा आ रही है और मेरे शरीर को निद्रा से प्रभावित कर रही है, और ये मेरा शरीर स्थूल शरीर जो है वो सो गया, लेकिन योगी देख सकता है कि ये मेरा शरीर सोया पड़ा है। You can do this after 3 months, you will have this awakeness if you do it every night। एवरी नाइट अगर ये प्रयोग किया जाए, ये भी एक ध्यान का प्रयोग है। देखो ये निद्रा आ रही है, आ रही है, आ रही है, स्टार्ट ऑब्जर्विंग। वन डे विल हैपन, यू विल बी एबल टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ योर बॉडी, द बॉडी इज asleep। देन यू विल हैव a dreamless sleep। most of the time we have dreams। then a yogi has a dreamless sleep, and the dreamless sleep is very powerful। if you have a dreamless sleep, only 1 hour 2 hour is enough। इसलिए योगी के लिए 2 घंटा सोना ठीक है, इज फ्रेश। हम संसारियों को भी 7 घंटा सोना, क्योंकि इवन वाइल स्लीपिंग वी आर नॉट रियली स्लीपिंग, द बॉडी इज नॉट, वी आर एक्टिव, द साइके इज वेरी एक्टिव, एंड द मॉडर्न साइंस हैज प्रूवन इट कि इवन वाइल स्लीपिंग आवर आई बॉल्स आर रोटेटिंग एट ए फास्टर स्पीड, बिकॉज कामना भागती है। आंख बंद करके निंद्रा में और जोर से हमारी कामना भागती है और हम थक जाते। कई बार उठ के खावे पता नहीं, आई एम सो टायर्ड। इवन व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग, वी हैव स्लेप्ट फ्रॉम 10 to 7 or 6, समटाइम्स इवन ऑन संडे वी आर स्लीपिंग until 9 इन द मॉर्निंग। पता नहीं, जब तक चाय नहीं मिलती तब तक कुछ होता नहीं, सुस्ती और सुस्ती मारे। माय फादर हैड मेड अप अ फ्रेज, he was a very divine personality। He only was matriculated, he didn't have money to study, he had got an admission in a medical college, and he's talking of 1930s, but couldn't go, so he studied on his own Shakespeare and Kalidas and Gita and Upanishad, and he stood first in Sanskrit in the whole state of Gujarat, and he was a regular invitee by Sayajirao Gaikwad to his palace. At any occasions he will invite him,
because he was very young. So he will tell all the Brahmins that bring that young boy when you come. He was only 15, 16 that time. So used to go, but he didn't have, but he studied. But he was very humorous also. Every time he will, for any reason, I also have that habit. For anything, he will crack a joke. Even small events of life, he will crack a joke, and people will laugh and laugh. So he said, there is a Narsi Mehta એ લખ્યું કે રાત રહે જા રે પાછલી ખંડડી સાધુ પુરુષોએ સુઈ ન રહેવું નિંદ્રાને પરહરી સમરવાસી હરી એક હતું તો કે આપણો તો હિસાબ એવો છે ને રાત રહે જા રે પાછલી ખંડડી સાધુ પુરુષે સુઈ ન રહેવું નિંદ્રાને પરહરી સમરવા શ્રીમતી ચા મૂકો એમ કેવું એ આપણે તો શું કહે આપણે બધા સંસારી છે શ્રી હરિ તો કોને યાદ આવે છે he was તો હંમેશા ભગવાનને યાદ કરતા હતા. I have seen him doing it. He said ચા મૂકો સમારવા શ્રીમતી ચા મૂકો तो हम सोते हैं फिर भी कहाँ सोते हैं, क्योंकि सोने में भी काम वासना प्रज्वलित है. तो योगी की जो निंद्रा है, योगी की निंद्रा है जो स्लीपलेस होती है, because he observes that the body सो रहा है, मेरी शुद्ध चेतना जो है वायुमंडल में घूम रही है, मैं देख सकता हूँ. अभी जागेगी, अभी निंद्रा चली जाएगी, फिर प्रवृत्त हो जाएगी. तो सिर्फ देखना है. ऐसा योगी फिर स्वप्न से भी मुक्त हो जाता है. और फिर एक आगे का प्रोसेस भगवान शिव पार्वती को समझाता है कि जो स्वप्न से मुक्त हो जाता है वो स्वप्नों को भी कंट्रोल करता है. एट दिस टाइम वी कैन नॉट डिक्टेट कि कौन सा स्वप्न देखना है आज रात को. वी कैन नॉट प्रोग्राम कि आज रात टुडे आई वांट टू ऑब्जर्व दिस स्वप्न. वो हमारी कितनी मजबूरी है. देखो इंसान कितना बेवस है कि ही कैन नॉट इवन डिटरमाइन व्हाट ड्रीम ही शुड सी. You cannot invite your wife to see कि देखो आज मेरा सपना ये देखने वाला. अच्छा है एक दृष्टि से, नहीं तो वाइफ वहाँ भी कंट्रोल करेगी. What kind of dreams you have to dream about me only? That's not true. Okay, it's other way also around. Other way around too. अच्छा है स्त्रियों के लिए भी कि husband cannot see. तो ये बातें चलती रहती है कि फिर ये भगवान विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव समझाते कि one who can control dream can also control his next, where he wants to be born, next life. Because this life is also a dream. When you start controlling dream in your life, you will control your next dream, which is your next life. जन्म एक माया है, जन्म भी एक सपना है. मृत्यु सैया पे जब हम सोएंगे तो हम देखेंगे मृत्यु के अंधकार में, तो हमको शायद हम 100 साल 100 साल जिए होंगे, लेकिन आपको पता कि ये तो एक सपना था. It was a dream. Don't you feel today that when you were a 5-year-old boy or girl, so सपना ही था. It was all the time that has just passed by. It was just like a dream, and it was a dream. From that angle, शंकराचार्य से ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जगत तो मिथ्या है. If you see from the medium of time, then jagat is really true, tangible है. This chair is not mithya, it is tangible. But if I see beyond the prisma of time, if I go into timelessness and then see this, then ये कुर्सी मिथ्या है, ये शरीर भी मिथ्या है. तो शंकराचार्य या उपनिषद में जब कहा उन्होंने कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, उन्होंने समय से पार जाके देखा. जब हम जागने से भी जागते, जो हम 3 अवस्था होती है. एक निंद्रावस्था होती है, हम सोए पड़े. फिर हम रात को स्वप्न देखते हैं, समझो कोई आपकी छाती पे चढ़ गया है, छुरा मार दे कोई है, और आप पसीना पसीना हो गए. पसीना पसीना, बेडशीट इज ऑल्सो वेट, एंड देन यू से एंड यू वेक अप, एंड देन योर वाइफ और हस्बैंड सेज क्यों चिल्ला रहे हो, पागल हो गए, मेरी नींद खराब कर रहे हो. फिर आप सब क्या सोचते हैं, हाँ मैं जाग गया हूँ, जो देखा था वो मिथ्या था, क्योंकि वो स्वप्न था, मैं निंद्रावस्था था. तो हम जागृत अवस्था में जब अनुभव करते हैं कि वो स्वप्न था, तब हम कहते थे वो मिथ्या था. जागृत अवस्था में आने के बाद हम कहते हैं स्वप्न मिथ्या, लेकिन मिथ्या था, बट इट वाज रियली रियल. यू आर स्वेटिंग, यू आर अफ्रेड, द बेडशीट वाज वेट बिकॉज ऑफ योर फियर.
Huh? You just woke up like that. It was real in that time. So we, while you are living your life, everything sounds real. So ये अवस्था एक होती है कि जब हम जाग जाते हैं तो बोलो वो तो सपना था, लेकिन जब योगी जागने से भी जाग जाता है, संसार की माया से मुक्त होते अपने आत्मस्वरूप को पहचानता है, तब वो हायर प्लेटफॉर्म पर बैठ के योगी को पता चलता है कि जब मैं जी रहा था वो भी एक स्वप्न था, वो सच्चा जागना है। फ्रॉम दैट प्लेटफॉर्म, सी फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म आई कैन से कल रात को जो मैंने सपना देखा था वो मिथ्या था, बट इफ आई राइज अबाउ दिस प्लेटफॉर्म एंड गो बियॉन्ड into another world, then I can feel sitting there कि ये भी एक स्वप्न था, और वहाँ बैठ के आपको पता कि जन्मों जन्म जो बीत चुके वो सब सपने थे. It was all मिथ्या. It was sounding real. एक कुर्सी रियल लगती है, लेकिन समय के माध्यम के पार से वो कुर्सी जो है वो भी मिथ्या है, मेरा शरीर ही मिथ्या है, सब कुछ मिथ्या है. तो ये अनुभव होता है. तो योगी ऐसा योगी अपने दूसरे जन्म को तय कर सकता है. Buddha had predicted in his previous life कि I'll be born to such and such mother, and my mother, and you can also control the dream of your mother, then your next mother. मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, भगवान शंकर ने पार्वती को समझाया, वो मैं आपको समझा रहा हूँ. शिव जी ने पार्वती जी को समझाया. पार्वती इज नॉट देयर, पार्वती जी इज नॉट ए वाइफ, शी इज अ शिष्या ऑफ भगवान शंकर. It rarely happens. Wife can never be शिष्या, husband can never be शिष्य of wife. हमारी जगत में ये ऐसा होता नहीं, लेकिन वो अद्भुत लोग थे, डिवाइन लोग थे. They could change the roles into an esoteric platform. So then he says you can control the dream of even your next mother. And Buddha had predicted my next mother will have these dreams every night in this sequence. Then you know that I am going to be born. जैन तीर्थंकरों में भी ऐसी कथा है. The mother will have this kind of dream, and then a Tirthankar will be born. They have predicted, and it happened to Buddha's mother. And Buddha had predicted that as soon as I am born, I will take 7 steps. Immediately after being born, I will take 7 steps. And my mother will give me birth in the standing position. Normally, a woman has to lie down to give birth, and exactly that happened. My mother will die after giving me birth, and she died. So you can even predict your next life when you have this state of being. That is nothing but साक्षी भाव, समत्व जो कृष्ण बात करते हैं. सभी द्वंद्वों से परे होकर धीरे धीरे ये सच जाता है, और योगी मुक्त हो जाता है. ये मैं नहीं खा रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान जो बुलवाता है मेरे कंठ से वो निकलता है. बोलने वाला मैं नहीं हूँ, करने वाला मैं नहीं हूँ, खाने वाला मैं नहीं हूँ, सोने वाला नहीं हूँ, गाड़ी ड्राइव करके जॉब पे जाने वाला मैं नहीं हूँ. वो तो ऊपर से करना पड़ता है संसार में, लेकिन अंदर से तो मैं शुद्ध पवित्र चिदानंद अहम निर्विकल्पो निराकार रूप. अगर ये हमेशा 724 ये धारणा सद जाए तो फिर योगी हो जाता है इंसान. फिर तस्माद योगी भवार्जुन, अर्जुन को कहते हैं भगवान. तो भगवान ये सब बातें करते हैं संक्षिप्त में. आप तो भगवान आप कहते हैं कि इंद्रियों को, अर्जुन डोंट बी वरीड, आप मुश्किल है मामला लेकिन इतना मुश्किल नहीं है. क्यों ऐसा है? तो भगवान कहते हैं इंद्रियाणी पराणी हो, इंद्रियों से मन आगे है, मन से बुद्धि ज़्यादा सूक्ष्म है. जो जितना सूक्ष्म है उतना पावरफुल है. इंद्रिया और फिजिकल, वो जड़ है, मैकेनिस्टिक है. मन जो है सूक्ष्म है, मन को आप देख नहीं सकते हो, मन को हम पकड़ नहीं सकते, लेकिन मन कैन कंट्रोल इंद्रिया. मन इंद्रियों की नियंता है, और मन से परे बुद्धि है. बुद्धि और भी सूक्ष्म है. मन भाग सकता है लेकिन बुद्धि कह सकती है बैठ जा, शट अप. लेकिन हमने कभी शट अप कहा नहीं. हमने मन, हमारे मन को, हम मन के जैसा मन कहता है ऐसी हमारी बुद्धि भागती है. भगवान कहते हैं बुद्धि ज़्यादा सूक्ष्म है, जो जितना ज़्यादा सूक्ष्म है वो ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा पावरफुल, और बुद्धि से भी आगे ज़्यादा पावरफुल. और भगवान कहते हैं कि देखो इंद्रियों के बिना आप हो सकते हो. समझो कोई मेरी आँख निकाल दे तो आँख मर जाएगी, कोई निकाल के वहाँ फेंक दे मेरी आँख तो आँख वहाँ मर जाएगी, लेकिन मैं फिर भी होऊंगा. लेकिन कोई मुझे भी मार दे तो फिर आँख विल नॉट एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन.
बिकॉज मेरी आँख जो है, मेरे हाथ जो है, मेरे जो पाँव है, मेरी इंद्रिया जो है, दे आर पार्ट ऑफ मी, बट आई एम द होल. So the whole has control over the part. If I lose my hand, the hand will, die its natural death, but I may still exist. But if I die, then hand cannot have a separate existence. भगवान कहते हैं, you are the whole, you are the total. Indraya is only part of you, so you can control it. The whole can control the portion, and you can easily do it. और इंद्रिया जो है, आप इंद्रियों से ज़्यादा है. कृष्ण कहते हैं आप गलत समझे, आप इंद्रियों के आगे आपका कुछ चलता नहीं, ये गलत है. इंद्रियों के आप सदा मालिक हैं, लेकिन आपने कभी मालकियत की घोषणा नहीं की है. जैसे इंद्रिया कहती है वैसा हमारा मन चलता है. इंद्रिया जैसे भगाती है. इंद्रियाणी पराण्याहु प्रसव हरति प्रसवम बनम. इंद्रिया इतनी बलवान है कि तुम्हारे मन को खींच के लेके जाती है. एक जमाना था, मैं जब कभी I didn't have a washing machine in the house, I'll go to public washing place, dry cleaner and stuff. वो जो स्पिन साइकिल होता है वहाँ जाके मैं, वो चक्कर चलता है स्पिन साइकिल का, वॉशिंग ड्राइंग, मैं गीता पढ़ता था. और ऐसा सोचता था कि कैसे इंद्रियों को मन लेके, यही श्लोक पढ़ रहा था. उसके आगे का वो जो कि इंद्रियाणी पराण्याहु हरति प्रसवम. इंद्रिया इतनी बलवान है कि मन को जबरदस्ती खींच के लेके जाती है. तो मैं ऐसा सोच ही रहा था कि ये कैसे होता है. एंड इन द मीनवाइल ए ब्यूटीफुल गर्ल एंटर्ड एंड आई सॉ माय माइंड गोइंग देयर. ऐसे वैसे हाउ ट्रू कृष्ण इज सेइंग. मैं अभी आपके बारे में तो कह नहीं सकता कि आपको बुरा लग जाए, मैं अपने बारे में ही बात कर दूँ, ठीक है. बट देन आई एक्सपीरियंस्ड इट, द रियल एक्सपीरियंस. शी वाज सो प्रिटी एंड शी जस्ट एंटर्ड. And of course, everybody looked at her. And then, as a Gita student, maybe I would think that I am different, but no, I am not different. I looked at her properly. I looked at her. No, I had a joke. My father, one day मेरे पिताजी है ना, तो मेरी मौसी है, यानी उनकी साली, उससे बोल रहे थे कि देखो आजकल कैसा लोग ठीक तरह से कपड़े नहीं पहनते हैं. स्त्रियाँ भी सभ्यता से कपड़े नहीं पहनती है, अपनी साड़ी भी जो है अपनी नेवल सेंटर से भी नीचे पहनती है. वो तो अच्छी बात नहीं है. ही वॉज टॉकिंग टू माई मासी. एंड माई मासी के उन्होंने गुजरात આપણે નજર ફેરવી લેવાની, हमको नज़र फेर लेने की. तो मैंने मासी को कहा नज़र ड्यूटी पर फेरवानी के ત્યાંથી ફેરવી લેવાની. These are two meaning. कि आप नेवल पे नज़र घुमाओ या नेवल से नज़र घुमाओ. एंड माय फादर एंड माय मासी लाफ्ड सो मच. ही सेड तू तारा बाप जेવો છે. You can interpret things in different way. Even Gita can be interpreted in so many ways according to your own. But understand Krishna in an objective. भगवान कहते हैं कि आप इंद्रियों से ज़्यादा है. इंद्रियों को आप कंट्रोल में रख सकते हो, क्योंकि मन इंद्रियों का नियंता है. एक रथ पे अगर इंसान सवार है, जो लगाम जो है और जो घोड़े है वो इंद्रिया है, लगाम जो है वो मन है. पीछे बैठा जो सारथी है अर्जुन, वो बुद्धि है. और सारथी के पीछे जो परमात्मा बैठा है कृष्ण, वो है आत्मा और परमात्मा. सी दिस इज एन एनालॉजी टू अंडरस्टैंड. आप घोड़े को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन अगर आप घोड़े को कंट्रोल नहीं, घोड़े कहीं भी भागेंगे, बिकॉज दे हैव एनर्जी टू गो एनीवेयर. आप ही कंट्रोल नहीं करते फिर घोड़े भागेंगे. आप इंद्रियों को कंट्रोल नहीं, नियमन नहीं करोगे तो इंद्रियां भागेगी, मन को भगाएगी. फिर जो पीछे रथ में बैठा है अर्जुन, उसको भी भगाएगा, और पीछे भगवान को भी चलना पड़ेगा. क्या करें, भक्त को संभालना है. तो हम लकीर के फकीर. इंद्रिया सदा बस में भगवान. आपने कभी इंद्रियों के अपनी अधिकृतता घोषणा नहीं की. कभी आपने इंद्रियों को कहा नहीं कि शट अप. वी नेवर से दिस. हम वेरी मैकेनिस्टिक हो जाते हैं. सुबह उठ के हमारी देखो इंद्रिया कितनी यांत्रिकता है. हमारे गुजरात में है ना, इंद्रिया क्या होता है, जो गृहिणी सुबह उठती है ना, उठ के कुछ नहीं करती, सीधा दाल तपेलू चलाई दो. वो दाल को रख देती है. अभी उसने स्नान भी नहीं किया है, ब्रश नहीं, वो सीधा उठ के, क्योंकि इट इज़ कंडीशन. एवरी डे दैट्स द सेम स्टोरी. लेकिन फिर कभी याद आता है आज तो एकादशी है. वो दाल चढ़ जाती है, उसके बाद याद आता है. सुबह यांत्रिकता से पीपल गेट अप एंड जस्ट स्टार्ट द टी पॉट. बड़ी यांत्रिकता होती है.
चाय नहीं मिली तो ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, सुस्ती चढ़ जाती है। कई लोगों को सिगरेट नहीं, कई लोग चाय के बिना रेस्टरूम भी नहीं जा सकते। फिर इंद्रिया हमें भगाती है, क्योंकि मन का इंद्रियों को कोई कंट्रोल हमने गंवा दिया है। इंद्रिया हमें खींचती है। इंद्रियाणी पराणिया इंद्रियाणी प्रमाथिनी हरति प्रसवम मन, जबरदस्ती मन को खींचती है। होना तो उल्टा चाहिए। तो गुणगायते आपने कभी घोषणा की, इंद्रियों के पार मन है, मन के पार बुद्धि है, बुद्धि के पार आत्मा है, और पार यानी पीछे है। और जितना जो पीछे है उतना सूक्ष्म है, इंटेंजिबल, और जितना सूक्ष्म है इतना ज़्यादा पारगामी है और इतना शक्तिशाली है। इंद्रियों से मन सूक्ष्म है, पीछे है, तो ज़्यादा शक्तिशाली है। मन से पीछे बुद्धि है, वो सूक्ष्म है, पारगामी है, अति बुद्धि में है, तो बुद्धि ज़्यादा शक्तिमान है। और बुद्धि से भी ज़्यादा आत्मा और परमात्मा ज़्यादा सूक्ष्म है। बुद्धि से भी आप आत्मा को पकड़ नहीं सकते हो, तो वो ज़्यादा पारगामी है और ज़्यादा शक्तिशाली है। और जो शक्तिशाली है वो पीछे रहता है, क्योंकि वो संभालता है। तो कई बार जहाँ मन है वहाँ इंद्रिया जाती है, लेकिन जहाँ इंद्रिया जाती है वहाँ मन को जाना जरूरी नहीं है। सी यू अंडरस्टैंड? जहाँ इंद्रिया है वहाँ मन को जाना जरूरी नहीं है, हालांकि ऐसा हमारे साथ हो जाता है। जहाँ मन है वहाँ इंद्रियों को जाना पड़ता है, जहाँ मन है वहाँ इंद्रियों को जाना पड़ता है, लेकिन जहाँ इंद्रिया है वहाँ मन को जाना जरूरी नहीं है। आइसक्रीम खाने का मन होता है तो फिर इंद्रिया जाती है आइसक्रीम खाने को, लेकिन इंद्रिया अपने आप नहीं जा सकती, मन का सहयोग चाहिए तभी ही इंद्रिया जा सकती है। तो भगवान कहता है मन ज़्यादा बलवान है, ज़्यादा बलवत्तर है, और मन के पार भी बुद्धि है। मन को बुद्धि के पीछे जाना पड़ता है, लेकिन हमारी हालत जो होती है ना उल्टी होती है। हमारा मन मन की कुछ चलती नहीं है, इंद्रिया खींचती है। फिर मन बुद्धि को कहता है कि यू फाइंड आउट द रीजंस फॉर व्हाट आई एम डूइंग। ऐसा नहीं कि बुद्धि को पहले डिसाइड करती है, मन डिसाइड कर लेता है, इंद्रिया डिसाइड करती है। जैसे इंद्रिया डिसाइड करती है मन उसी के प्रकार चलता है। फिर मन इंद्रियों को कहती है कि तुम यू फाइंड आउट द रीजंस, क्योंकि लोगों को बताना पड़ेगा। अगर मुरारी बाबू टाउन में आए, अगर हमको नहीं जाना है तो हम कहेंगे आज गाड़ी में टायर प्रेशर ठीक नहीं है, लगता है पंक्चर हो जाएगा, आज ठंडी बहुत है, आज गर्मी बहुत है, आज ये बहुत है। अभी रामायण तो मुझे मालूम ही है, मुरारी बाबू क्या मुझे समझाएंगे, मैं तो जानता ही हूँ। आज कुछ और प्रोग्राम है, आज मेरी सेहत ठीक नहीं है। वी कैन लिस्ट, द माइंड इज डूइंग रिवर्स रेशनलाइजेशन, क्योंकि मन ने तय किया है कि नहीं जाना है। बुद्धि इज नॉट अलाउड टू मेक ए डिटर्मिनेशन, टेक ए डिसीजन ऑन इट्स ओन। फिर बुद्धि उसके प्रकार निर्णय लेती है, लेकिन उसी बुद्धि को कहे कि ठीक है मुरारी बाबू नहीं जाना, आज माधुरी दीक्षित का शो है, जाना है। तो फिर वो टायर का प्रेशर का जो प्रॉब्लम था, वो जो इंजन का प्रॉब्लम था, सेहत ठीक नहीं है, सर दुखता है, वो सब रीज़न चले जाते हैं ना। वो तो ठीक है, चला आई हैव ए ट्रिपल ए, विल सी, चलते हैं माधुरी दीक्षित। सी मन इज आस्किंग द ब्रेन, मन बुद्धि को फोर्स करता है कि यू फाइंड आउट रीजन, यू फाइंड आउट रीजन। द बुद्धि इमीडिएटली से यार ट्रिपल ए यू हैव ना, देन व्हाई वरी। वो ट्रिपल ए का रीजन मुरारी बापू की कथा के लिए नहीं खड़ा होता है, क्योंकि उसके लिए बुद्धि को कहते हैं कि तुम यू फाइंड आउट द रीजन व्हाई आई डोंट वांट टू गो। यू नो, चोरी करना है तो भी चोर के भी जस्टिफिकेशन होते हैं। अभी सब लोग चोरी करते हैं, मैं अकेला थोड़ी करता हूँ। इतने बड़े बड़े मिनिस्टर लोग करप्शन करते हैं, मैं थोड़ी चोरी करते में क्या जाता है। See, 1001 reason can be fought. If somebody is flirting with somebody, उसके भी रीजन होगा, जस्ट वो I didn't start, she started or he started. मेरा कोई दोस्त नहीं उसमें, मैं तो संत जैसा इंसान। And I had doubt about my own spouse, she was doing or he was doing, so I should also be doing. You find justification for it and you justify it. थोड़ी सी चोरी करना है, अभी सभी लोग थोड़ी तो चोरी करते हैं, इसमें क्या है। थोड़ा तो ऑफिस से तो स्टेपलर मारते हैं, सब लोग मारते हैं। कोई खुद का स्टेपलर बाय नहीं करता है। you know, see, कई चोरियां ऐसी हमारे खून में घुस गई, हमको वो चोरी मालूम भी नहीं पड़ती। वी आर सो ऑनेस्ट दैट वी कैन नॉट इवन रिकॉग्नाइज। रेलवे में एक मेरा दोस्त काम करता था, वो सब जो मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम रेलवे की स्टेशन से पीछे करता था। आई यूज्ड टू आस्क हिम, ये कहाँ से आते हैं? मेरे पिता रेलवे में काम करते हैं। ये चोरी नहीं है, नहीं ये तो सब लोग ले जाते हैं, इसमें कोई चोरी नहीं, सब ऑल रेलवे एम्प्लॉइज डू इट। व्हेन एवरीबॉडी डज इट देन इट्स मन
मन क्रिएट्स, आस्किंग इंटेलिजेंस, बुद्धि को जोड़ करता है कि तुम यू रेशनलाइज इट इज कॉल्ड रिवर्स रेशनल। अर्जुन को भाग जाना है युद्ध के मैदान से, वो कृष्ण को धर्म का उपदेश देता है कि इतने आदमियों का लूट खून बहेगा, हिंसा हो जाएगी, इतने मर जाएंगे, फिर पितरों का तर्पण कौन करेगा, कोई पितरों को श्राद्ध में पितरों का तर्पण नहीं कोई करेगा, अगर पुरुष नहीं बचेगा तो अकेली स्त्रियां भ्रष्ट हो जाएगी, फिर उससे वर्ण संकर प्रजा पैदा होगी, अगर वर्ण संकर पैदा होगी तो धर्म कुल के जो धर्म है वो नष्ट हो जाएंगे, और धर्म नष्ट हो जाएगा, पितरों का तर्पण नहीं करेगा कोई करेगा, फिर पितरों का विनाश होगा, हमारा भी विनाश होगा, दूसरी जनरेशन, इसलिए मुझे भाग जाने दो कृष्ण। कृष्ण जानते हैं यू आर डूइंग रिवर्स रेशनलाइजेशन, डोंट चीट मी, आई एम ए ग्रेटर साइकोलॉजिस्ट देन यू। See, Arjuna is doing the same thing. He has decided to run away, so he is finding reasons. He is trying to justify it, trying to reverse rationalization. तो भगवान कहते हैं don't do. जो समर्थ है, जो बलवान है, अपनी बुद्धि से मन को और मन से इंद्रियों को काबू में लेता है। जो बलवान नहीं है, जो निर्बल है, वो ढीला है इंसान, वो इंद्रियों से मन को, मन से बुद्धि को चलाता है। वो हमारी हालत वैसी, हम लोग अवर प्रोसेस इज रिवर्स। भगवान कहते हैं आत्मा है, फिर बुद्धि है, फिर मन है, फिर इंद्रिया है। हमारा प्रोसेस रिवर्स है। इंद्रिया कहती है हमें आज डॉक्टर ने मना किया है शुगर के लिए, लेकिन आज आइसक्रीम खाना है, तो मन इंद्रियों के पीछे भागता है, मन इज टेलिंग बुद्धि टू कम आफ्टर, एंड बुद्धि आत्मा को घेर लेती है। आत्मा की चेतना का तो हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि जब पहले श्लोक में भगवान ने कहा है कि आपकी काम और वासना आत्मा की चेतना को धूमिल कर देती है और आवृत्त कर देती है, चेतना का हमें पता ही नहीं चलता है। सो अवर प्रोसेस वर्क्स अदर वे राउंड। भगवान कहते हैं रिवर्स द प्रोसेस, चेन ऑफ कमांड शुड बी रिवर्स। हम शीर्षासन में जीते, सारा जगत, सारा संसार शीर्षासन में जीता है। संसार का नाम ही क्या है? काम, भोग और विषय वासना। और विषय वासना किससे होती है? इंद्रिय से होती है। सो मच ऑफ कंडीशनिंग हो जाती है। इंद्रिया मन को भगाती है, मन बुद्धि को भगाता है, बुद्धि आत्मा को तो पता भी नहीं चलता है। भगवान कहते हैं अपने बी कॉन्शियस ऑफ योर ओन कॉन्शियस, अपनी चेतना के प्रति तुम चेतनवान हो जाओगे तो फिर आपकी बुद्धि भी प्रगाढ़ हो जाएगी। आपकी बुद्धि जो है मेधा बनेगी, बुद्धि जो है आपकी प्रज्ञा बनेगी। इसी हमारे भाषा में दो शब्द है, प्रज्ञा और मेधा। कई स्त्रियों का नाम होता है प्रज्ञा और मेधा। मेधा यानी जो बुद्धि से भी जो आगे है, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, वो उसको कहते हैं मेधा। और मेधा से भी आगे प्रज्ञा, जो अपनी आत्मा के प्रति जो कॉन्शियस हो गया है, ऐसा इंसान प्रज्ञावान है। दैट इज अति बुद्धि, सुपर इंटेलिजेंस कृष्ण की दृष्टि से। तो भगवान कहते हैं कि आपका जो ये जो यांत्रिक अवस्था है, आप यांत्रिकता से आप भाग रहे हो, उसको थोड़ा रिवर्स करो। और जब ऐसा होते है, जब इंद्रिया मन की मानती है और मन बुद्धि की मानता है और बुद्धि आत्मा की मानती है और आत्मा परमात्मा में लीन होता है, तभी इंसान पवित्रता की ओर जा सकता है, तभी इंसान एक निर्मलता की ओर जा सकता है, तभी इंसान धार्मिक, सच्चे अर्थों में धार्मिकता में डूब सकता है। तो धार्मिकता का अर्थ नहीं है कि मंदिर में आना है हर संडे को, या इतना तो करना है, या टीला लगाना है, या पीताम्बर पहनना है, या संन्यास के वस्त्र धारण करना है, इतने जाप तो कर। धार्मिकता का मन है अपने आत्मा की शक्ति को और जागृत करो, आत्मा की शक्ति से बुद्धि को कंट्रोल में करो, बुद्धि से मन को और मन से इंद्रियों। और जब ऐसा होता है तो हम काम वासना की प्रभाव से, कामना के प्रभाव से, मोह के प्रभाव से हम मुक्त हो जाएंगे। और मुक्त हो जाएंगे तो हमें हमारी आत्मा की चेतना का पता चल जाएगा। और जब ऐसा होगा तो हमें कामना ही नहीं रहेगी, तो फिर कर्मयोग अपने आप हो जाएगा। कर्मयोग का क्या है? निष्काम कर्मयोग। जब कामना ही नहीं रहती, फिर कोई भी काम होता है वो निष्काम ही हो जाएगा। सीधे वी आर रीचिंग द एंड ऑफ कर्मयोग, एंड कृष्ण इज नाउ हिटिंग द मेन स्विच, कि दिस इज द मेन कॉज। अगर आपने मन, इंद्रिय, बुद्धियों को आत्मा में और आत्मा को परमात्मा में समर्पण कर दिया, तो फिर निष्काम कर्म अपने आप हो ही जाएगा। आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि निष्काम करना तो बहुत मुश्किल है ना। इट डजंट अपील टू आवर रीजन। क्यों कोई निष्काम कर्म करेगा? अगर आप करने लगेगा, आपके फैमिली ही कहेंगे आप पागल हो गए हो क्या? अपने लिए काम करो। मंदिर के लिए आप एक घंटा भी अगर देते होंगे
तो सबसे पहले तो पुकार आपके फैमिली में आएगी कि क्या कर रहे हो, घर में इतने काम पड़े, आप मंदिर में काम कर रहे हो, आप घर की सोचते नहीं कभी, ये हो जाता है। भगवान कहते हैं कि निष्काम कर्म अगर अपने आप होना है तो आप अपनी आत्मा की चेतना को समझो, आत्मा की चेतना की समझ बुद्धि प्रगाढ़ होगी, बुद्धि से मन प्रगाढ़ होगा, मन से इंद्रिया भी कंट्रोल में आ जाएगी। फिर काम वासना से जो आपकी इंद्रियों को घेरे हुए, इंद्रियाणी मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते, इसके अधिष्ठानों को उसके ऊपर कंट्रोल, फिर आप कर्मयोग में हो जाओगे। अगर कर्मयोग में प्रवेश करोगे तब मेरे प्यारे हो जाओगे, आप मेरे साथ, आपका सहवास मेरे साथ हो जाएगा, आपके साथ मेरा भी उठना बैठना हो जाएगा, क्योंकि मैं कर्मयोग में प्रवृत्त हूँ। भगवान ने कहा सारी सृष्टि का निर्माण मैंने किया है, लेकिन कोई मुझे वासना नहीं, कोई काम नहीं। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागस तस्या कर्तारपि माम विद्धि कर्तारम अव्ययम्। मैंने सृष्टि का निर्माण किया, लेकिन मैं निर्माण करने वाला नहीं हूँ, ऐसा तू मान। अर्जुन को भगवान कहते हैं हमारा क्या है कि जो हमने नहीं किया है वो भी हम क्लेम करते हैं। if the person who has done is not around, we say no, I have done it. Committee में will claim, no, it was, if you don't claim, we'll say well at least idea was mine. See, हमारा कर्तापन इतना मजबूत है, हमने नहीं किया है उसके ऊपर भी हम अधिकार करते हैं। तो किया है तो कितना अधिकार करेंगे, छोटा सा भी किया होगा, गजा गजा के वी अनाउंस्ड इट एवरीवेयर कि हमने किया है, हमने किया है। एक छोटा सा एक $100 का भी डोनेशन देते हैं तो हम कहते हैं मेरा नाम आना चाहिए, मेरा नाम आना चाहिए। भगवान ने कहा मैंने इतनी सृष्टियों का निर्माण किया है, लेकिन मुझे पता भी नहीं कि कितनी सृष्टि का निर्माण किया। उद्धव जी पूछते आपने कितने ब्रह्मांडों का निर्माण किया, भगवान ने कहा मैंने गिनती ही नहीं रखी, क्योंकि मुझे कोई आसक्ति ही नहीं है। अगर गिनती रखते हो तो मीन्स अटैचमेंट है। If I say this is my 501st lecture on Bhagavad Gita, it means I am attached to what I am doing. लेकिन अगर मैंने गिनती नहीं रखी तो I am unattached। कितनी भी हो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो भगवान जो मुझे विचार देते हैं वो विचार को प्रकट करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये निष्काम कर्म की भावना है। और फिर भगवान कहते हैं कि अपनी परम, दिस इज लास्ट श्लोक, we'll finish in 10-15 minutes and then chapter 3 will be done. Can we do 10 minutes? तो भगवान कहते हैं एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मना जय शत्रु महाभाव काम रूपम दुरासनम। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके और मन से इंद्रियों को वश में करके, हे महाभाव तो इस प्रकार काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल, खत्म कर दे। काम रूप दुर्जय शत्रु है, वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, बट भगवान एक अच्छा कीमिया बताते हैं कि मन को बुद्धि से समर्पित कर, बुद्धि को आत्मा से, आत्मा को परमात्मा में समर्पित, और ये काम हो जाता है। बिल्कुल समर्पितता करो, ये काम हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि परम शक्ति को पहचान करो और फिर इंद्रियों को, मन को वश में करो, भोग में डूबो, भोग को समझ के भोग में डूबो, फिर आप भोग से मुक्त हो जाओगे। तो इस तरह आप करते रहो कि मन बुद्धि से पार है, मन को बुद्धि के पीछे जाना पड़ता है, उल्टी हालत मत बढ़ो। देखो हम रात प्रगाढ़ निद्रा में सोता है, वो सुबह उठ के कहते हैं कि आज अच्छी नींद आई। कि जब निद्रा में होते हैं तो मन होता नहीं, तो कौन कहता है कि अच्छी नींद आई, बुद्धि कहती है अच्छी, लेकिन बुद्धि काम नहीं करते हैं। बुद्धि काम तभी आती है जब कुछ प्रॉब्लम होता है, तभी हम बुद्धि को कहते हैं। जो स्मोकर होता है वो ही जस्ट पुल्स आउट ए सिगरेट, ही स्मोक्स एंड उसको पता भी नहीं चलता है व्हाई रियली स्मोक। 1 घंटे के बाद सोचता है आई थिंक आई फॉरगॉट टू स्मोक ऑल्दो ही हैज ऑलरेडी स्मोक्ड। आपने चाय पी है 1 घंटे के बाद आपको पता चाय नहीं पी, कप सामने पड़ा है अभी तक, उसमें से लास्ट बूंद वी ड्रिंक किया। एक बूंद जो लास्ट रहती है उसको भी हम पी जाते हैं, क्योंकि वी बिकम सो मच कंडीशन, इट बिकम्स ऑटोनोमस, इट बिकम्स मैकेनिकल। इंद्रिया में यांत्रिकता से हमें खींचती है, तो इतना हो जाता है। इंसान सिगरेट पी लेता है, पता नहीं चलता, लेकिन जब पैकेट नहीं होता है तब तक तो इंद्रिया अपने आप काम करती है। इंद्रिया मन को कहती है तुम चुप मरो हमको अपना काम करने दो। लेकिन जब पैकेट खलास होता है तो फिर इंद्रिया मन को कहती है कुछ इंतजाम करो। फिर मन बुद्धि को कहता है कि कन्वीनियंस स्टोर पे जाओ दूसरा पैकेट लेके आओ, पता नहीं चलता। चाय पी जाओ, सिगरेट पी जाओ, कुछ अच्छा खाना खा जाओ, मैंने खाया नहीं पाया, पता नहीं आज चाय भी नहीं चाय सिगरेट भी नहीं, पता नहीं चलता। यांत्रिकता से इंद्रिया कुछ सब कुछ काम कर लेती है। इट जस्ट ऑटोनोमस
अपने आप हो जाता है ना। कई बार इंसान कोई बार दोपहर में सो जाता है ना, फिर उठता है तो उसको लगा सुबह हो गई, यू जस्ट गो एंड स्टार्ट ब्रशिंग टीथ। कोई बोलता है कि नहीं नहीं यू जस्ट स्लेप्ट ड्यूरिंग द आफ्टरनून, ओ या रियली आई फॉरगॉट अबाउट इट, क्योंकि यांत्रिकता है सुबह उठ के ब्रश करने का। और सेंस ऑर्गन गैस कंडीशन टू इट। भगवान कहते हैं इतना गहरा शीर्षासन है कि इंद्रियों के सुख पाने में हम अपनी आत्मा की चेतना भूल जाते हैं, हम अपनी आत्मा को गंवा देते हैं। इंद्रिया हमें दौड़ाती है, पूरी भगाती थी यांत्रिकता से, इतनी यांत्रिकता हो जाती है कि हमारा पूरा ऊर्ध्व मूल अधः भगवान 15वें अध्याय कहते हैं ये संसार उल्टा है। ऊर्ध्व मूल अधः अस्त्वत्थम प्राहुरव्य छंदासी हस्तपर्याणि यस्तम वेद सवेद। ये संसार उल्टा है और गहरा है। इस तरह जो ठीक तरह से देखता है वही सच्चा देखता है। तो इस तरह भगवान कहते हैं कि तुम अपनी इंद्रियों को बस में मत हो, अपनी बुद्धि से चलाओ। कई बार होता है आप गाड़ी चलाते हो, हम गाड़ी चलाते, एवरीथिंग इज सो मैकेनिकल, वी नेवर थिंक। गाड़ी चलाते चलाते चाय पी जाती है, कॉफ़ी पी जाती है, लिपस्टिक हो जाती है, कॉस्मेटिक हो जाती, कॉस्मेटिक्स हो रहे, सब कुछ चलते, लेकिन मन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अचानक जब एक्सीडेंटल सिचुएशन होता है तो बुद्धि आती है, अचानक ब्रेक लगती है, देन इंटेलिजेंस कम्स इनटू पिक्चर। टिल देन intelligence is sleeping, मन is also sleeping. All of a sudden when there is an accidental situation, मन immediately by way of reflex action ब्रेक लगाता है। तब तक हम मन को कहते हैं तुम चुप रहो, let us do what we want to do। तो इस तरह हम भागते रहते हो, इंद्रियां भी ऑटोनोमस हो जाती है। लेकिन जब इसी तरह जो बैड हैबिट्स होती है, सिगरेट पीने की, शराब पीने की, इसी तरह हो जाती है, इंद्रियों के गुलाम हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई गहरे ध्यान में उतरे तो ध्यान से अगर कोई ध्यान में डूबता जाए तो गहरे ध्यान में डूबने के बाद आपकी सब आदत अपने आप छूट जाती है। व्हाट हैपन्स, क्योंकि देन दे आर नॉट कॉम्पिटिबल विथ ईच अदर। कोई अगर गहरे ध्यान में डूबने लगे तो उसका शराब अपने आप छूट जाता है। कोई गहरे ध्यान में डूबने लगे तो उसकी सिगरेट पीने की आदत अपने आप छूट जाती है। योर इनर कॉन्शियसनेस विल टेल क्या मूर्खता का काम कर रहे हो, आर यू स्टूपिड और व्हाट। ओनली देन यू रियलाइज कि ये तो बिल्कुल गलत बात है। कोई गहरे ध्यान में डूबे तो उसका मांसाहार भी छूट जाता है। कई एक संत है, उनके कहते थे कि मैं अपने शिष्य को कभी कुछ कहता नहीं कि तुम शराब छोड़ो या मांसाहार छोड़ो या ये छोड़ो। मैं कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहता हूँ, मैं तो आपको पकड़ने के लिए कहता हूँ कि आप शरणागति स्वीकारो और ध्यान में डूबो। अब भगवान की शरणागति स्वीकारो और ध्यान में डूबो। लेकिन ध्यान में जितने डूबोगे, डूबने के बाद ये शराब, ये मांसाहार, ये सिगरेट की आदत, ये चाय की गुलामी अपने आप छूट जाएगी। एक दिन तुम अपने आप छोड़ दोगे, यू विल लीव इट ऑन इट्स ओन। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, छोड़ने का भी अभिमान आ जाता है। कई लोग कहते हैं देखो इतने सालों की सिगरेट की आदत मैंने छोड़ी है, मेरा डिटर्मिनेशन, मनोबल कितना पावरफुल है। जॉर्ज गुरजियफ वॉज ए ग्रेट एसेटरिक गाय इन द ईस्टर्न यूरोप। वो एक सन्यासी जैसा, योगी जैसा इंसान था। एक बार एक महिला को उसने सहायता की सिगरेट छोड़ने के लिए, तो उसकी सिगरेट छूटने के बाद वो महिला आई उसके पास कि देखो मेरा मनोबल कितना मजबूत है, मैंने सिगरेट से मैं मुक्त हो गई हूँ। तो जॉर्ज गुरजियफ ने कहा आप सिगरेट पीना चालू करो, क्योंकि आपका अहंकार आ गया है। आपका अहंकार आ गया कि आपका मनोबल इतना मजबूत है तो आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाओगे, तो आप सिगरेट पीना चालू करो, कम से कम आपका अहंकार चला जाए। क्योंकि ध्यान में जाने के लिए अहंकार को विगलित होना है। वो समझ नहीं पाई, लेकिन फिर उसको समझ में आया कि जो गुरु कह रहा है, जॉर्ज गुरजियफ उसका गुरु था, उसके गुरु की बात में बहुत दम है। मेरे में अभिमान आ गया था कि मैंने सिगरेट छोड़ी है, मैं बड़ी पावरफुल हूँ, आई एम वेरी स्ट्रांगली डिटरमाइंड पर्सन। गुरुजीएफ ने कहा तो फिर चालू कर सिगरेट पीना, उससे तो अच्छा है तू चालू कर, कम से कम विनम्रता होगी कि हमारे से सिगरेट छूटती नहीं। तो हम गाड़ी चलाते हैं तो इंद्रिया कर देती है अपने आप। तो भगवान कहता है बुद्धि से आगे आप परमात्मा को पहचानो, और जीवन बुद्धि से भी आगे आत्मा और परमात्मा। देखो जीवन एक रहस्य है, और जीवन के जो अगम्य सत्य है
वो बुद्धि की पकड़ से बाहर है। बुद्धि से सब कुछ पकड़ में आता नहीं, इसलिए गीता रहस्य है। भगवान कहता है, भक्ते कहते हैं कि भक्तों से मैं सखा जेती रहस्य में तदुत्तम, तू मेरा भक्त है और मित्र है, इसलिए उत्तम रहस्य मैं तुझे बता रहा हूँ। रहस्य करने की क्या जरूरत थी? रहस्य करने का मतलब इतना ही है कि अर्जुन तेरी बुद्धि से ये पकड़ में नहीं आएगा। अदरवाइज रहस्य की व्हाट डू वी कॉल ए मिस्ट्री? अगर हमारी बुद्धि में समझ में नहीं आता है, अगर मैं एक कुर्सी ऐसे फूंक मार के भगा दूँ तो वो एक रहस्य बन जाता है, क्योंकि हमारी बुद्धि की पकड़ में आती नहीं। भगवान के इदम तुते गुह्यतमम प्रवक्षा मनोसूय, ये गुह्य से गुह्य ज्ञान मैं तुझे बताने वाला हूँ। क्यों कैसा कहते हैं भगवान? क्योंकि वो रहस्य, जिंदगी एक रहस्य है, बहुत रहस्य है, वो बुद्धि से पकड़ में नहीं आता है। जिंदगी जो अलौकिक है, अगम्य है, अगोचर है और बुद्धि से पार है। देयरफॉर जो मुकुंदानंद यहाँ आए थे, कृपालु महाराज के शिष्य, वो बार बार कहते हैं, इधर IIT ग्रेजुएट, वेरी इंटेलिजेंट गाय, he said soul and the supreme are beyond the realm of mind and matter. आत्मा और परमात्मा हमारी बुद्धि की पकड़ में आ नहीं सकते, पदार्थ की पकड़ में आ सकते नहीं। ये सब होता है। तो समझना चाहिए कि जीवन का सत्य जो है, अगम्य है, वो बुद्धि की पकड़ से बाहर है, वो बुद्धि से खुलता नहीं है। बुद्धि बड़ी असहाय हो जाती है, और जब बुद्धि सुलझ जाती है तभी इंसान कभी परमात्मा को याद करता है। जब मति भ्रमित हो जाती है तब कुछ, देखो हजारों साल से ये बात होती है, कोई मर रहा है तो फिर पुराने जमाने में 200 साल पहले कोई हकीम था या वैद्य था, वो क्या, the available medical technologies have been tried at that time, whatever technologies or knowledge was available was tried। फिर वो भी वैद्य और हकीम कहते हैं अभी भगवान को याद करो, प्रार्थना करो, इससे आगे हमारा भी कुछ चलता है। इवन टुडे विथ सो मच ऑफ advanced medical technologies, medical science, if something happens in that situation, even the most advanced surgeon and doctor will say, "Ab Bhagwan ko प्रार्थना करो, only he can do something." What does it mean? It only means कि अभी बुद्धि के पकड़ में ये जीवन ये मृत्यु है नहीं। जीवन और मृत्यु जो है बुद्धि से आगे है और अगम्य है, वो आपकी पकड़ में नहीं आता है। कितनी भी विज्ञान प्रगति करेगा, फिर जगत के रहस्य खुलेंगे, लेकिन वो फिजिकल वर्ल्ड के रहस्य खुलेंगे। जो आध्यात्मिक जगत है उसके रहस्य तो रहस्य ही रहेंगे, दे आर ऑल कोडेड। इसलिए भागवत रहस्य, कई बार लोग किताब लिखते हैं, उसमें टाइटल क्या देता है? भागवत रहस्य और रामायण रहस्य, वेद का रहस्य। क्यों रहस्य कहते हैं? कि बुद्धि से आप उसको पकड़ नहीं पाओगे, केवल शरणागति से। तो भगवान कहते हैं कि मेरी शरणागति स्वीकार करोगे तो आपकी आत्मा की चेतना जागृत होने लगेगी। आत्मा की चेतना जागृत होने लगे तो बुद्धि भी जागृत होने लगेगी। बुद्धि जागृत होगी तो आपका मन भी कंट्रोलिंग में आएगा। मन जागृत होगा तो इंद्रिया मन के अनुसार चलेगी ना, इंस्टेड ऑफ इंद्रिया ड्राइविंग एवरीथिंग। तो जब ऐसा होगा तो मेरे करीब आ जाएगा, रिवर्स द प्रोसेस, तो मेरे साथ हो जाएगा, मैं तेरे साथ हो जाएगा, एंड आई एम डिलाइटेड टू बी विथ यू। भगवान जो है भक्ताधीन है, भक्त वत्सल्य है, वो हाजरा हजूर है, वो हाजर भी है और हजूर भी है भक्त के लिए। इन दैट केस ए योगी इज मोर फॉलोड बाय द सुप्रीम रादर देन द योगी फॉलोइंग द सुप्रीम। वहां भी साइकिल रिवर्स हो जाता है। व्हेन वी रिवर्स द साइकिल, हमारा अभी का साइकिल क्या है? इंद्रियों मन को भगाती है, इंद्रिया मन को भगाती है, मन बुद्धि को खींचती है, बुद्धि आत्मा को खींचती है, आत्मा परमात्मा को खींचता है। व्हेन वी रिवर्स द साइकिल वी रीच टू अ डिफरेंट स्टेज, एंड दैट टाइम आल्सो द साइकिल रिवर्सेस। फिर भक्त के पीछे भगवान जाता है भक्त के पीछे भगवान जाता है। आमतौर पर भक्त को जाना, साधु को जाना पड़ता है, लेकिन संत को नहीं जाना पड़ता। जहाँ संत है वहाँ भगवान है। Therefore they are living temple, they are walking temple. Eknath was a moving Bhagavat. There were some people, Ramana Maharshi must be a moving Bhagavad Gita himself. तो भगवान वहाँ हाजिर हो जाता है जहाँ भक्त होता है। तो इस तरह हमने कर्मयोग की बड़ी गहनता देखी, और कर्मयोग बड़ा गहन है। आई एम श्योर यू आर कन्विंस्ड
कर्मयोग, देयर इज मोर टू इट देन मीट्स द आई। और भगवान कृष्ण की कृपा से हम लोग कर्मयोग की यात्रा ले पाए, वो भी भगवान की कृपा से होता है। अगर उनकी कृपा नहीं होती है तो बीच में सब प्रोग्राम ठप हो जाता है। नाउ द गीता क्लासेस आर कैंसल फॉरएवर, ऐसा हो जाता है। तो भगवान की कृपा होने से ही ये हम संपन्न कर पाते हैं। उसमें मैं कुछ नहीं हूँ, आप भी कुछ नहीं, आप सिर्फ सुनने वाले हैं, मैं कुछ बोलने वाला हूँ। मैं भी माध्यम हूँ, आप भी माध्यम है। और जब ये संवाद होता है तो उसमें भगवान ही होते हैं, हम होते नहीं। तो कर्मयोग बड़ा गहन है, बड़ा गहन है। कोई कर्मयोग के माध्यम से चले तो भी भगवान को पा लेता है, कोई ज्ञान योग के माध्यम से चले दूसरे अध्याय से तो भी परमात्मा से पा लेता है। अभी हम चौथा अध्याय शुरू करेंगे, वो भी बड़ा अद्भुत अध्याय है, बड़ा अद्भुत है। भगवान ने बहुत काफ़ी एसोटेरिक बातें समझाई है जो हमारी बुद्धि से पार की बात है। टाइम एंड अगेन आई विल एम्फसाइज, कृष्ण की गीता हमारी बुद्धि से पार है। इसलिए गांधी जी ने कहा था कि कृष्ण की गीता बुद्धि से मत पढ़ो, भक्ति से पढ़ो। अगर आप बुद्धि से पढ़ोगे तो वो एक ऑर्डिनरी किताब हो जाती है, लेकिन भक्ति से पढ़ोगे तो उसके रहस्य खुलते जाएंगे, उसके रहस्य खुलते जाएंगे। अगर आप माँ के प्रति प्यार से भर जाते हैं तो माँ बहुत कुछ रहस्य खोल सकती है, लेकिन आप बुद्धि से तोलोगे, इफ यू ट्राई टू एग्जामिन योर मदर विथ इंटेलिजेंस, then you will end up calling your mother as wife of your father, not mother. See the difference? There is a big difference. भक्ति से आप माँ कहोगे, with intelligence you will call my father's wife. Both of them are true statements, but there is a big difference between the wife of a father or your mother. तो भगवान कहते हैं भक्ति से पेश आओ, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ हो घट सकता है। आपने इतनी शांति से सुना, मैं आपसे अनुग्रहित हूँ। चौथे अध्याय की यात्रा अगले मंगलवार को लेंगे। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।